क्वेश्चन नंबर 22, इन फिगर E1 एंड E2 आर रेस्पेक्टिवली 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। E1 की वैल्यू है 2 वोल्ट, E2 की वैल्यू है 4 वोल्ट एंड द रेसिस्टेंस R1 R2 और R आर रेस्पेक्टिवली, इसकी वैल्यू है 1 ओम, इसकी वैल्यू है 2 ओम और इसकी वैल्यू है 5 ओम। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट आल्सो कैलकुलेट। पहले आपको करंट निकालनी है सर्किट में। देखिए सर्किट में करंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, ये आपके पास ईएमएफ की कोई बैटरी लगी है इस तरह से, ठीक है। ये कोई बैटरी लगी है सर्किट में, ये 1 बैटरी है, ये सेल है और ये कैसी है 2। आप देखेंगे कि इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, इससे करंट इस डायरेक्शन में जा रही है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव से करंट निकलती है। तो अब किधर को माने, तो ये दोनों आप देखेंगे एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट जो ईएमएफ निकलेगा वो निकलेगा E1 और E2 का डिफरेंस। E1 आपके पास है 2, E2 आपके पास है कितना 4, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 4। और जो नेट करंट पास होगी वो इधर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये वाली बैटरी का ईएमएफ ज़्यादा है, इसका ईएमएफ कम है, तो जो नेट ईएमएफ जाएगा, नेट करंट जाएगी वो इधर जाएगी। तो नेट ईएमएफ आ गया आपके पास 2। अब आप क्या करेंगे, आई निकालेंगे। आई का फॉर्मूला होता है E अपॉन आर, ई नेट अपॉन आर। पूरे सर्किट में आर देखिए कौन कौन सा है, R1 R2 और क्या है R, तीनों सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। 2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 5, तो 2 अपॉन 8 1/4 0.25। तो करंट सर्किट में आ गई 0.25 एम्पियर। तो जो सर्किट है उसमें जो करंट आई उसकी वैल्यू आई 0.25 एम्पियर। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। एक ये बी पॉइंट आपको दिख रहा है, ये ए, इनके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। आप देखेंगे इस सेल के अंदर E2 के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव और बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करती है किसी भी सेल के अंदर। तो अब आप देखेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB, क्या होगा VA माइनस VB, क्योंकि करंट ऐसे जा रही है इसलिए हम क्या लेंगे VA माइनस VB और V इक्वल्स टू E माइनस IR। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू E माइनस IR। अब E कौन सा लेंगे 2 का, क्योंकि हम A और B के बीच बात कर रहे हैं, और R भी कौन सा लेंगे 2 वाला R हम लेंगे। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। E2 कितना है आपके पास, E2 की वैल्यू निकालो। मैंने आपको बताई थी अभी E2 कितना है 4, क्वेश्चन में गिवन है। I हम निकाल चुके 0.25 और R कितना है आपके पास इसका R2 की वैल्यू कितनी है 2। तो 4 माइनस 0.50 मीन्स 3.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी A और पॉइंट A और पॉइंट B के बीच। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। तो सेकंड पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बैटरी किस किस के बीच में, A और C। A ये है, C ये है, तो इसमें आप निकालोगे A और C के बीच में, तो VA माइनस VC। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको यहाँ पर देखना है कि ये वाली सेल थी, देखो एक आपके पास ये सेल है तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे इसमें जो करंट जा रहा है दूसरी वाली बैटरी में वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और पहले वाली बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। देखो दोबारा समझो, इसमें जो करंट है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और पहली सेल में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये जो फॉर्मूला था इसकी जगह बस बीच में प्लस आ जाएगा, E प्लस IR। तो क्या बन जाएगा E1 प्लस IR1। E1 की वैल्यू कितनी है आप देखेंगे, E1 है आपके पास 2 वोल्ट, I है 0.25 और R1 दिया है 1, तो ये बन जाएगा 2.25 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2.25 वोल्ट।